वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप हॉलीवुड फिल्म लिटिल चिल्ड्रन इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। हॉलीवुड फिल्म लिटिल चिल्ड्रन, इस मूवी की कहानी का आगाज सारा पीरेस बोस्टन के इलाके सरबर्ब में घर में रहने वाली एक माँ होती है। वो इंग्लिश लिटरेचर में PhD कर रही होती है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही रिचर्ड से उसकी शादी हो जाती है और अपनी 3 साल की बेटी को पाल रही होती है। लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी अपने शोहर की वजह से नाकामी का शिकार होती है। कहानी में आगे सारा ब्रैड एडमसन से मिलती है, जो कि एक लॉ का स्टूडेंट है और अपने 4 साल बेटे एरन के साथ पार्क में आता है, जहाँ सारा बाकी बोस्टन में रहने वाली खवातीन के साथ इस पार्क में अपने बच्चों के साथ आती है। ब्रैड की शादी केथी से हुई है। इनकी शादी बज़ाहिर तो एक अच्छी और खुशहाल नजर आती है, लेकिन ब्रैड की बीवी केथी शोहर से ज्यादा अपनी जॉब पर और अपने बेटे पर ध्यान देती है। दोनों की शादी में इंटीमेसी की कमी होती है। यही वजह होती है कि ब्रैड सारा की तरफ राग़िब हो जाता है, जिसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी मुश्किलात का शिकार होती है और दोनों एक दूसरे में अपनी खुशी ढूंढते हैं। ब्रैड क्योंकि वकालत की तालीम हासिल कर रहा होता है, लेकिन वो अपने एग्जाम की तैयारी करने के बजाय कभी लोकल फुटबॉल टीम के साथ मैच खेलता रहता है या कभी अपने घर के बाहर स्केटबोर्डिंग करने वाले टीनेजर्स को स्केटिंग करते देखता रहता है और खुद को दोबारा जवान और केयरफ्री महसूस करता है। ऐसा वो इसलिए भी करता है क्योंकि खुद को अपनी टेंशन वाली जिंदगी से कुछ लम्हों के लिए सही खुद को आजाद महसूस करता है। कहानी में आगे सारा और ब्रैड में दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती इस वक्त होती है जब सारा को पार्क में आने वाली दूसरी खवातीन ब्रैड से उसका नंबर लेने के लिए शर्त लगाती हैं, क्योंकि वो सारी खवातीन ब्रैड को हसद की निगाह से हमेशा देखती रहती हैं, क्योंकि वो अकेला ही एक ऐसा मर्द जो पार्क में अपने बच्चे के साथ आता है उनकी तवज्जो का मरकज होता है। और इसके अलावा उसके अपने बच्चे की तरफ केयरिंग होने की वजह से भी वो तमाम खवातीन इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और हमेशा उसके बारे में बातें करती रहती हैं। लेकिन इनमें से कोई भी इससे कभी बात नहीं कर पाती है, इसलिए वो सारा से शर्त लगाती हैं और सारा मौका पाकर ब्रैड से बात करती है। लेकिन इस बातचीत के दरमियान सारा ब्रैड को इन खवातीन के बारे में बता देती है और उनसे लगाएगी बेट शर्त के बारे में भी बताती है, जिस पर वो सारा को इन खवातीन को जलाने के लिए इनके सामने किस करता है। और इस वाक़ये के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से चुपके से मिलते रहते हैं। कहानी में आगे एक दिन अचानक पूल पर मौजूद तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पूल से निकाल लेते हैं, जब वो एक पेडोफिलिया रोनी जे मैकग्रोवी को, जो कि एक सेक्स ऑफेंडर के तौर पर पूरे उस इलाके में मशहूर होता है। जब बच्चों के वालिदैन रोनी को स्विमिंग पूल में अपने बच्चों के साथ देखते हैं और रोनी जो कि अभी हालिया ही जेल से रहा होकर आया होता है, ये वालिदैन रोनी को देखने के बाद पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस इसको पूल से निकाल कर ले जाती है। और इसी दौरान में बारिश होती है। सारा का घर वहाँ से करीब होता है, तो सारा ब्रैड और उसके बेटे एरन को लेकर अपने घर आती है। इस विजिट के दौरान ब्रैड को अपनी एक तस्वीर सारा की किताब से मिलती है, जहाँ उसको पता चलता है कि सारा भी उसको पसंद करती है जिस तरह के वो उसको पसंद करता है। इसके बाद दोनों में शादीशुदा होने के बावजूद दोनों में नाजायज ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। ब्रैड का एक दोस्त लैरी होता है, जो कि माजी में एक पुलिस ऑफिसर रह चुका होता है, लेकिन उसकी जॉब सर्विस के दौरान उसको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी सर्विस के दौरान उससे हादसाती तौर पर एक लोकल मॉल में एक टीनेजर लड़के को गोली मार दी और उसकी हरकत की वजह से उसकी जॉब चली गई और उसकी बीवी भी उसको छोड़ देती है। और अब उसका ज्यादा वक्त रोनी को हरास करने, उसको तंग करने में गुजरता है। रोनी अपनी माँ मे के साथ रहता है, जो कि ये सोचती है अगर रोनी किसी अच्छी लड़की से मिले, उसे शादी करे, तो उसके मरने के बाद उसका कोई ख्याल रखने वाला होगा और वो भी सुकून से मर सकेगी। और इस बारे में वो अपने बेटे से भी कहती है, लेकिन रोनी जानता है कि ये सब मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी माँ की जिद के सामने हार मान लेता है। और वो क्योंकि अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसकी हर बात को मानता है, तो उसके कहने पर वो शीला नाम की एक लड़की के साथ डेट पर जाता है, जहाँ वो शीला को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में बताता है, जो कि इस पर सिर्फ इल्जाम होता है, इसने एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं किया होता है। और इस बात के बाद वो लड़की भी अपने नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में, जहनी दबाव के शिकार होने के बारे में इसको बताती है और नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से उसकी जिंदगी में जो मुश्किलात होती है उसके बारे में इसको बताती है। लेकिन इनकी ये मुलाकात अच्छी नहीं रहती है। रोनी जब घर पहुंचता है तो रोनी को अकेले देखकर उसकी माँ भी इस बारे में जान लेती है कि रोनी की डेट जो वो अच्छी नहीं रही और ये जानकर वो परेशान होती है। कहानी में आगे ब्रैड की वकालत की डिग्री के लिए वकालत का इम्तिहान होता है, लेकिन ब्रैड इस दफा दोबारा से वकालत का इम्तिहान नहीं देता है, जिस पर केथी को इस पर शक होता है और वो ब्रैड को सारा को अपने घर दावत देने को कहता है, जहाँ सारा लूसी और अपने शोहर रिचर्ड के साथ डिनर के लिए आती है। इस डिनर के दौरान सारा के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिससे केथी का शक यकीन में बदल जाता है कि दोनों का अफेयर है। इसके बाद केथी
अपनी माँ को ब्रेड और सारा पर नजर रखने के लिए घर बुलाती है, जो कि कुछ दिनों तक इसके साथ साथ हर जगह इसके साथ हमेशा मौजूद रहती है, क्योंकि केथी अपनी जॉब पर बिजी होती है, इसलिए केथी की माँ उस पर नजर रखती है। लेकिन जब इनको तसल्ली हो जाती है कि इन दोनों का फेर नहीं है, क्योंकि इस दौरान में ब्रेड और सायरा एक दूसरे से किता ताल्लुकी इख्तियार करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करते हैं, जो कि खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं ताकि केथी की माँ और केथी को इन पर शक न हो। कहानी में आगे एक दिन ब्रेड फुटबॉल टीम के लिए फाइनल मैच जीतने के लिए जाता है, जहां वो अपनी सास को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि अब इनको तसल्ली हो चुकी है कि सायरा का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब ब्रेड फुटबॉल टीम के लिए फाइनल मैच खेलने के लिए जाता है तो वहाँ वो जीत जाता है और सायरा भी उसको वहाँ पे चीयर करने आती है। लैरी ब्रेड को लोकल बार में जीतने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए दावा देता है, लेकिन वो उसको वहाँ इंतजार करने को कहता है। लैरी इसका इंतजार लोकल बार में करता है, जहाँ वो दोनों सेलिब्रेट करने वाले होते हैं, लेकिन ब्रेड सायरा के साथ होता है और वो सायरा को कहता है कि वो उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है और उसको घर से भागने को कहता है। जबकि दूसरी तरफ लैरी बार अटेंडेंट जो कि बार को बंद करना चाह रहा होता है उसको वहाँ से जाने को कहता है। लैरी बार से निकलकर रोनी के घर जाता है और एक हॉर्न लेकर उसको टोंट करता है, उसको ताने देता है। लैरी की इस तरह शोर करने की वजह से रोनी की माँ मे घर से बाहर आकर उसका सामना करती है और रोनी को घर के अंदर रहने को कहती है, जहाँ रोनी की माँ को हार्ट अटैक हो जाता है। लैरी को सोसाइटी के लोग ऐसा करने से रोकते हैं कि वो रोनी को तंग ना करे और ये लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस लैरी को पकड़कर ले जाती है, जबकि मे को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ रोनी वेटिंग रूम में सो जाता है और इसी दौरान में उसकी माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद रोनी घर जाता है, जहाँ उसको अपनी माँ की तरफ से एक खत मिलता है जिस पर लिखा होता है, प्लीज बी अ गुड बॉय। इसके बाद रोनी घर में मौजूद तमाम चीजों को तोड़ देता है और फिर किचन से एक चाकू लेता है। उसी रात सारा और ब्रेड पार्क में मिलने का वक्त तय करते हैं ताकि वो वहाँ से एक साथ घर से भाग सके। ब्रेड अपने बेटे को फाइनल गुड बाय कहता है और वो उससे कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करता है और केथी के लिए एक खत छोड़ता है जिसमें वो उसको छोड़ने की वजह लिखता है। ब्रेड चुपके से घर से निकल आता है जब केथी और उसकी माँ किचन का काम कर रही होती है, लेकिन वो पार्क जाने की बजाय घर के बाहर स्केटबोर्डिंग करते हुए टीनेजर्स को स्केटिंग करते हुए देखने के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सायरा के बारे में भूल जाता है। इसी दौरान में एक लड़का उसको स्केटिंग करने को कहता है और वो तैयार हो जाता है, लेकिन स्केटिंग बोर्ड से गिरकर बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो एक लड़का उसको खत देता है जो उसने केथी के लिए लिखा था। वो उसको घर केथी के लिए रखना भूल गया और अब उसको अपना किया गया फैसला जब वो गलत लगता है। ब्रेड इस लड़के को खत को फाड़ देने को कहता है और पैरामेडिक स्टाफ को उसकी बीवी को कॉल करने को कहता है कि वो उससे अस्पताल में मिले। दूसरी तरफ सायरा लूसी के साथ पार्क में उसका इंतजार कर रही होती है। पार्क में अचानक रोनी को देखकर डर जाती है, लेकिन जब वो उसको रोते हुए देखती है तो वो उससे उसके रोने की वजह पूछती है, तो वो उसको अपनी माँ के मरने के बारे में बताता है, जिस पर वो उसको कहती है उसको ये सुनकर अफसोस हुआ है। इसी दौरान में लूसी अचानक गायब हो जाती है और वो डर जाती है और वो ब्रेड के बारे में भूल जाती है और वो उसको ढूंढती है। लूसी उसको मिल जाती है और उसको कार में बैठाती है और रोना शुरू हो जाती है और उसको एहसास होता है कि ब्रेड के साथ भागने का फैसला एक बेवकूफी है और वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट जाती है। जबकि दूसरी तरफ लैरी को एहसास होता है और इस बात से परेशान भी होता है कि उसकी वजह से रोनी की माँ मर गई और वो रोनी से इस बात की माफी मांगना चाहता है, अपोलोजाइज करना चाहता है। लेकिन जब वो रोनी को पार्क में मिलता है वो देखता है कि रोनी के जिस्म से खून टपक रहा है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर रोनी उसको कहता है उसने अपने ग्राउंड एरिया प्राइवेट पार्ट को जो छुरी से काट दिया है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा वो अपनी माँ के खत को पढ़ने के बाद करता है। लेकिन लैरी जो कि पहले से गिल्टी फील कर रहा होता है उसको इस हालत में देखकर परेशान होता है और उसको अस्पताल ले जाता है, पर उसके बहुत ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ केथी ब्रेड से अस्पताल मिलने के लिए इमरजेंसी रूम में पहुंचती है, जहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड ये है कि इसमें क्या लेसन है या इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है, इसमें क्या सबक है और इसके अलावा कौन से साइकोलॉजिकल फैक्ट और कोटेशन जो इसमें शेयर की गई हैं वो ये हैं। फर्स्ट फैक्ट जो इसमें शेयर किया गया है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और किसी भी हादसे के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी एक कोटेशन में दो तरह की बात कि हमेशा ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज हैव होप, यानी हमेशा अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और जिंदगी में किसी भी हादसे की होने की सूरत में जारी बात है इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो कि इंसान को जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जो पेश आ सकता है, जो कि इमोशनली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है। नेक्स्ट इफेक्ट इसमें शेयर किया गया है, यानी आपको हर तरह के हालात के लिए जब खुद को पहले से ही तैयार रखना चाहिए। नेक्स्ट इफेक्ट इसमें शेयर किया गया है, अच्छी पेरेंटिंग के लिए, बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए पेरेंट्स को जो है वो बच्चों के हर काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो टाइम टेबल बनाए,
और एक चेक लिस्ट और शेड्यूल लाजमी बनाना चाहिए बच्चों के लिए। उनके हर काम के लिए टाइम टेबल जो है वो बनाना चाहिए और इसके मुताबिक और इस पर अमल करते हुए बच्चों को जो हर काम जो टाइम पर करने के लिए बच्चों को पाबंद बनाना चाहिए, जो कि पेरेंट्स का काम होता है। अच्छी पेरेंटिंग के लिए पहले पेरेंट्स को जो वो इन चीजों का पाबंद होना चाहिए कि वो हर चीज और टाइम टेबल को पहले से सेट रखे और फिर बच्चों को भी इसके मुताबिक जो वो अमल करवाए और उनको पाबंद बनाए। लेकिन केट क्योंकि बाकी पेरेंट्स के साथ पार्क में जब होती है, जब बच्चों का लंच टाइम होता है, केट इस दौरान लूसी के लिए कुछ चीजों को लाना भूल जाती है, जिस पर बाकी खवातीन उसको इस बात का मशवरा देती हैं और केट की अपनी बेटी भी उससे बदतमीजी कर रही होती है, जिस पर वो उसको कहती है कि उसको लूसी के हर काम के लिए एक टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना चाहिए, फिर उसके मुताबिक अमल करना चाहिए, तभी वो एक अच्छी माँ जो साबित हो सकती है। जिस पर लूसी की बिहेवियर के बाद सारा भी शर्मिंदा होती है और बाकी खवातीन को इस बात की तसल्ली देती है कि वो आइंदा ऐसा ही करेगी जैसा वो कह रही हैं। ये अपनी बेटी के लिए टाइम टेबल और शेड्यूल जो वो पहले से बनाएगी और फिर इसके मुताबिक अमल भी करेगी। नेक्स्ट ये है कि घर से निकलने से पहले एक चेक लिस्ट जो वो बनाना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए ताकि इंसान कोई चीज घर न भूल जाए। सारा को ये बात बाकी बच्चों की माएं उस वक्त कहती हैं जब सायरा अपनी बेटी के खाने की कुछ चीजों को घर भूल जाती है और वो खवातीन इसको ये मशवरा देती हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, छोटे बच्चे मीठे को ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जो कि आई थिंक फैक्ट या रियलिटी है। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें शेयर किया गया, हम माजी को बदल नहीं सकते हैं लेकिन मुस्तकबिल की कहानी फर्क हो सकती है, जिसको कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा, यानी नई जिंदगी की शुरुआत जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट ये है, लोग जिंदगी में बुरे काम करते हैं, पीपल डू इवल थिंग्स। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, लोग किसी भी इंसान की ऐसी गलती जो जाहिर हो जाए उसको माफ नहीं करते हैं, चाहे वो इंसान दूध का दुलकर ही क्यों ना आ जाए, जो कि रोनी की एक कहानी होती है। ये फैक्ट जो रोनी की जिंदगी से रिलेटेड है, यानी उसने एक्चुअल में कुछ नहीं किया होता, उस पर सिर्फ इल्जाम होता है, लेकिन उसकी ये गलती क्योंकि जाहिर हो चुकी होती है, इसलिए उसके इलाके के लोग जो उसको माफ करने की बजाय उल्टा उसको उस इलाके में जो उसके इश्तहार लगाकर उसको मशहूर कर दिया जाता है और बाकी लोग भी उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि उसके आसपास के लोग करते थे। मूवी की ये कहानी जो बात से बदनाम बुरा की एक मिसाल है, यानी अगर किसी इंसान से कोई छोटी गलती या गुनाह हो जाए या उसने गुनाह किया हो, इसका इल्म जब ज्यादा लोगों को हो तो इंसान बदनाम हो जाता है। लेकिन इस गलती या गुनाह के बाद अगर उसने कभी गुनाह ना किया हो तब भी उसको पिछली गलती की वजह से वो हमेशा रुस्वा किया जाएगा, जैसे कि रोनी के साथ होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा गुनाह करने वाला इंसान जो मुसलसल गुनाह कर रहा हो और उसके बारे में किसी को भी पता ना हो, तो ये छुपे हुए बद इंसान के मुतादिफ है, जो कि सारा और ब्रैड का किरदार है वो काफी जाहिर करता है। ये ऐसे दो इंसान होते हैं जो कि चुपके से नाजायज ताल्लुक की सूरत में गुनाह कर रहे होते हैं, लेकिन उनका गुनाह जारी बात है बाकी लोगों से छुपा होता है, जो कि मिसाल बद से बदनाम के मुतादिफ है। जैसे कि कहानी में रोनी एक बदनाम जो कि इसने एक्चुअल में नहीं की होती है, लेकिन उस पर इल्जाम साबित होने की सूरत में वो जेल में भी रहता है। इसकी मिसाल एक बदनाम की है, जबकि ब्रैड और लैरी जो कि कहानी का एक दूसरा किरदार है बद के जुमरे में आते हैं। यानी रोनी जब वो एक गलती से बदनाम हो गया और उसको पूरी जिंदगी रुस्वा किया गया, जबकि ब्रैड और लैरी मुसलसल अपनी गलती और गुनाह के बावजूद जब वो नेक नाम होते हैं, जो कि बात से बदनाम बुरा की मिसाल के मुताबिक है। नेक्स्ट ये है कि कहानी में रोनी इसकी जिंदगी की सारी उम्र की कहानी जब वो बना देते हैं और ये लोग उसके आसपास के लोग होते हैं, उसके जानने वाले होते हैं और उसको हर तरह से तंग करते हैं और उसकी एक गलती को हर रोज उसको याद दिलाते हैं, जिससे तंग आकर वो ऐसा कदम उठाता है कि कोई दूसरा इंसान ऐसा सोच भी ना पाता। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है शायद इसी तरह उसकी जिंदगी नॉर्मल हो सके, लेकिन उसका ये कदम उसकी जिंदगी को नॉर्मल तो नहीं कर सका, लेकिन उसकी जान जरूर ले गया। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, एक इंसान की गलती को जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो अपने करीब हर दूसरे इंसान को पकड़ कर बताते हैं और ये बताने वाले लोग खुद इनकी जिंदगी गलती नहीं बल्कि गुनाहों से भरी होती है। जैसे कि कहानी का हीरो एक शादीशुदा मर्द है और एक दूसरी शादीशुदा औरत से नाजायज ताल्लुक रखता है और खुद रोनी के खिलाफ सोसाइटी और उस इलाके के बाकी नाम नहाद इज्जतदारों जिनमें लेरी भी होता है जिसने किसी बच्चे को कत्ल किया होता है। ब्रैड इसके साथ मिलकर एक मुहिम चलाते हैं। वो रोनी की तस्वीर के साथ उसके पोस्टर हर गली मोहल्ले हर पब्लिक प्लेसेस जगहों पर जो लगाते हैं, जिसका मकसद बाकी लोगों को उसने जो काम या गलती की होती है बाकी लोगों को बताना इनका मकसद होता है, जबकि खुद के किरदार ऐसे होते हैं जिनको वो कोई गलती या गुनाह नहीं समझते। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा जो फैक्ट आपके साथ शेयर किए गए हैं, आप इन फैक्ट के हवाले से अग्री या डिसएग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।